Assalamu alaikum. I am Sohail Rafi. My roll number is 862916 and now I am going to discuss about a topic of the concentration dependence upon absorption. First of all, I will discuss definition of the absorption. Absorption क्या होता है? Absorption हमारे पास ये होता है कि कोई भी हमारे पास मटेरियल है उसको किसी भी लिक्विड मतलब इंसानी बॉडी में कोई भी मतलब हमारे पास ड्रग है, जो ड्रग कह सकते हैं, हमारे पास जो ड्रग होता है वो इंसानी बॉडी में जाकर हमारी वेसल्स बॉडी तक ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने के लिए उसको जितना सिर्फ एरिया चाहिए होता है वो एब्जॉर्प्शन उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। प्रोसी मूवमेंट ऑफ द अनचार्ज ड्रग फ्रॉम द साइट डेस्टिनेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब उसको हमारे अनचार्ज ड्रग जो होते हैं हमारी बॉडी में जाएगा ब्लड स्ट्रीम को, वो जाके जितने सरफेस एरिया को वो रिक्वायर करेगा वो उसका वो उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा अब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे पास ये आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ओरल अब्जॉर्प्शन आउटलाइन। आपने पढ़ा होगा पीछे प्रीवियस सेमेस्टर में पैसिव ड्रग्स क्रॉस मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पता आपको, फैसिलिटेटेड डिवीजन पैसिव डिफ्यूजन पिनोसाइट पोर्ट ट्रांसपोर्ट लोन पेयर इंफॉर्मेशन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये पैसेज ऑफ ड्रग्स क्रॉस मेम्ब्रेन है। और बात कर लेते हैं मेन फैक्टर्स की। मेन फैक्टर अफेक्टिंग ओरल अब्जॉर्प्शन, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, फिजियोलॉजिकल केमिकल फैक्टर है, फार्मूलेशन फैक्टर। फार्मूलेशन क्या होता है कि ये हमारे पास जो ड्रग है कि किस फार्मूले के तहत बना है, किस मेथड के ज़रिए बनाया है। जैसे हम किसी भी मेडिसिन के मतलब बात कर लें, ये कोई भी हमारे पास मेडिसिन होती है वो किस फार्मूले के तहत बनती है और उस मेडिसिन को उस फार्मूले का नाम फिर तहत नाम दिया जाता है, इसलिए कहते हैं ये फार्मूलेशन फैक्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें हम खुद से एनर्जी देते हैं। जब हम एनर्जी देंगे तो हमारे कुछ एनर्जी लगेगी और वर्क आउट ऑफ होगा। जैसे आप देखें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हम एनर्जी देंगे एटीपी की सूरत में तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है मतलब हमारा वर्क होगा, ट्रांसपोर्टेशन में शुरू होगी। मोर कॉमनली मेटाबॉलिक एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ये सोडियम आयन्स, और डिपेंड करता है कि केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कितना है, कि हमारे पास जितना इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगा उतनी एनर्जी मतलब ज़्यादा लगेगी। सोडियम आयन और पोटासियम आयन्स एटीपी के शुक्र में वो मतलब मूवमेंट करेंगे। ये आपके पास डायग्राम दी हुई है, इसमें ये एटीपी ऊपर से एनर्जी मिल रही है, हीट ऑफ सन कह लें, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनपुट एनर्जी है और एटीपी रिलीज़ हो रहा है, ये एनर्जी हमारे पास निकल रही है। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली ये ड्रग्स के मतलब ही है, ठीक है, जिसे हम देखें ड्रग इसको बेसिकली ये कह सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ड्रग्स की मूवमेंट थ्रू बॉडी मेजर करते हैं कि हमारे ये ड्रग बॉडी में जाके कितना इसने इफ़ेक्ट किया हमारी बॉडी को, कहाँ कहाँ तक गया है। जैसे हम देख सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ द क्वान्टिटेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग्स मूवमेंट थ्रू आउट ऑफ द बॉडी इंस्टेंट ऑफ द फैक्ट related to the concentration of the drug at the site of the action, which depends is its pharmacokinetic properties. Pharmacokinetics properties of a particular drug is important to determine the routine of the administration does the act of the action, peak action ड्यूरेशन। जैसे अब बस ये बात इतनी शॉर्टकट ये बताया हुआ कि इसका मतलब क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब हमारे बॉडी में कोई भी डायरेक्ट मूवमेंट करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ये फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस है, ये इसमें 3 तरीक़ा के मतलब ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, ए डी ई। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज और एक्सक्रीशन, ई से साइड ऑफ द एक्शन, मतलब साइड ऑफ एक्शन के कोई भी ड्रग्स है वो बाउंड है, अगर बाउंड है तो वो फ्री नहीं हो सकता, मतलब वो अगर बाउंड है मतलब फ्री नहीं हो सकता, मतलब वो एक्टिव नहीं हो सकता जब तक वो बाउंड है। स्टोरेज टिश्यू की बात कर लें, ये फ्री है, बाउंड है। अगर फ्री ड्रग है वो प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, और उसके बाद मेटालिसिस है। ड्रग्स
अगर रिलीज़ होंगे इन सोल्यूशन में तो वो उसकी फॉर्मेशन एंटी टी वो डिसोल्यूशन हो जाएगा। यूरिन के ज़रिए कर सकते हैं, फिजिक के थ्रू भी निकल सकती है, एक्सक्रीशन हो सकती है इसकी। उसके अलावा ये आपको वो एक पिक्चर दिखाई हुई है, डायग्राम, इसमें प्रोसेस हो रहा है। ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के थ्रू कितने ये वर्क हो रहे हैं। इसमें आप कह सकते हैं प्लाज्मा गट भी हो सकता है, स्किन, ब्रेन, जीएफसी, लंग्स, फीटस का आपको पता ही होगा। और इसमें ये एक्सपायर्ड एरिया सबसे ज़्यादा लंग्स में होता है, इनहिबिटेशन होती है यूरिन और फिजिक के थ्रू। ये डायग्राम इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। किडनी ये आपको सबको पता हुआ है, एक बार आप देख लेना, इसकी समझ आ जाएगी आपको। और ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इमेज है, इसमें ये ऊपर लेयर है इसकी, और इसमें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये प्रोटीन्स वर्क कर रही हैं इसमें गैसियों एक्सचेंज हो रही है। और ये आपको नज़र आ रही है ये लिपर्ड्स, ये लिखा हुआ है लिपर्ड्स है। ये लिपर्ड्स बेसिकली ये मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक केमिकल ग्रेडियंट बनता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस मूवमेंट होती रहती है, जैसे पोटासियम एंड सोडियम की आयंस। ड्रग ट्रांसपोर्ट मतलब ड्रग किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन मुकम्मल करते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं। ड्रग मालिक्यूल्स कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय, मतलब ये ड्रग मूवमेंट होती है जो मालिक्यूल की ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ये पैसिव डिफिजन हो सकती है, प्रोटीन कैरियर भी हो सकती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एनर्जी हमारी ये इसमें मौजूद जो हमारे पास आयंस और पोटासियम आयंस होते हैं, ये मतलब इसमें ना हम एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी विदाउट एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें खुद ब खुद काम कर सकता है, हमें किसी की मतलब इतनी ज़रूरत होती है। ये ब्लड और यूरिन में मौजूद हो सकती है। पीएच फैक्टर का मतलब क्या होता है, जितनी पीएच किसी भी ड्रग्स की ज़्यादा होगी वो उतना ही एसिड वीक होगा। पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग्स में मेकली रिड्यूस द एबिलिटी टू प्रमोट मेम्ब्रेन। द डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग्स इज डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग पीएच एंड द पीकेए। ये आपको पीएच वैसे ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हुई है। पीएच ये देखें, ये कुछ की माइनस में है, कुछ की प्लस में है। ये इधर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही पीएच हमारी ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। पीएच ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। पी के वैल्यू ज़्यादा है तो एसिड हमारा वीक है, अगर कम होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू।